हरिश्चंद्र चौहान। हरिश्चंद्र चौहान। हाँ। और आपके बेटे का नाम जितेंद्र चौहान। क्या हुआ था उस दिन जब ऐसा लगा कि उसको मंगवाना चाहिए या वो आ नहीं पा रहा है, क्या हुआ था? सर, हमको जैसे 29 तारीख को पता चला कि मतलब जो कि लड़का वो शारजा कंपनी वाला जो मालिक जो अरबाब था, वो बोला कि मतलब आपका लड़का जो है कि सैलरी 1500 रुपया लेके भाग गया है। अच्छा। हाँ। तो हमने कहा कि सैलरी लेके अगर आप भाग गया तो है कहाँ? तो बोलता है कि आबू ढाबू। लोटस का नंबर हमको दिया कि लोटस का नंबर लेके बात कर लो। अच्छा। लोटस बोला कि वहाँ से कि मतलब जो है कि तुम्हारा लड़का ये कोली में रो रहा था। अच्छा। और वहाँ से 4 बजे भोर में वो कब भाग गया ये हमको नहीं पता। ये बातें हुई। हाँ। कभी फ़ोन पे बात हो पाई? नहीं, फ़ोन पर वही जो ये हमारे साले का लड़का था, मतलब दलाली करके एजेंट के साथ भेजा था। हाँ। तो वो जो है कि हमको सबका नंबर दिया। अच्छा। तो उस नंबर से हमने संपर्क किया। हाँ, तो लड़के से बात हुई थी? तो लड़के से बात होती थी सर ना, तो जब 29 तारीख से लड़के से जैसे मोबाइल उसके पास न रहे तब से बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा। उसके 3 दिन के बाद आखिरी बात कब हुई थी उस लड़के से? क्या बात हुई थी? आखिरी बात तो सर जो है कि 28 और 27 तक तो बात बहुत बढ़िया हुई। उसकी 28 को सैलरी भी मिलने वाली थी, मगर 28 और 27 को बात नहीं हो पाई। इसके बाद 29 को बात हुई है। 29 को बात वो लड़का ऐसा किया कि मतलब जो कि मोबाइल में उससे कहा बेटा मोबाइल अपना रख दो। वो रखता ही नहीं, कहता पिताजी मुझसे आज बतिया लो। अच्छा। जो भी बात करना है। मतलब आपने रखवाने की कोशिश की कि बेटा बस करो, अब दूसरे दिन बात करेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आज जितना बात करना है बात कर लो। बात कर लो। इसके बाद जो है कि तब तक बात किया सर जब तक हमारा नेट नहीं बंद हुआ। अच्छा। जब नेट बंद हो गया तब से उसका 3 दिन तक हमको पता नहीं चला। नेट बंद होने के बाद आखिरी रात को बात हुई थी कि कम से कम पिताजी आज बात कर लो,
और नेट के जरिए ही यहाँ से बात हो पाती, लोग वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते हैं। पिताजी से बात होती रही, लेकिन इसी दौरान नेट इनका ख़त्म होता है और उसके बाद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद लगभग 3-4 दिन हो जाते हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चलता है। पता नहीं चला ना क्या हुआ था, इसको ये भी नहीं बताया उसने। इसके बाद जो है सर, जब हमको पता चला 3 दिन के बाद, तो मतलब कोई डॉक्टर ही वहाँ से फ़ोन किया कि मतलब जो है कि आपका लड़का जो है सिटी आबू ढाबू सिटी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और ओवर ब्रिज पर से वो कूदा हुआ है। हाँ, तो जो है कि हमने कहा मैडम जी ऐसा, हमको बच्चे को ज़रा फ़ोटो तो दिखा दीजिए, मगर फ़ोटो उसने हमें कभी नहीं दिखाई। एक बात बता दें कि जो जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया और चाचा जी को बता दिया कि बेटा आपका जो है कि ओवरब्रिज से कूद गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कूदा क्यों। परिवार की बात करें, इस परिवार में वही स्थिति है जो इनका बेटा जितेंद्र चौहान फंसा हुआ है और उनको मंगवाने के बार बार गुहार लगा रहा है कि कम से कम हमारा बेटा आ जाए। और इनकी माँ है, माँ की स्थिति देख लीजिए किस तरह से रोती हैं, लगातार गिड़गिड़ाती हैं और गुहार करती हैं कि हमारा बेटा आ जाए। चाची, बात हुई थी बेटे से आपको उस दिन? जहिया कोई बतियोले उसी दिन बात हुई थी ना? तैया से बतियोले तो हम लोग का सहारा दे दा। एकदम हमारे 4 लड़की कैसे बियाह शादी हुई, कैसे का करब। तो लड़की काने कहाँ कहाँ डॉक्टरी ना देखनी। हमार लड़का काले मम्मी में जाए तो बहनी के दवाई कराए, लेकिन सोचल काम ना भयल। अब हमारे को बुद्धि ना आवत है कि हमारे भैया के साथ कैसे गिरना कैसे ना, तो हम देखनी ना आँखी से। कहा जाता है कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा बाप का कंधा होता है और बाप का दाहिना हाथ होता है। और जिस परिवार की सपनों को पूरा करने के लिए जितेंद्र गया था विदेश, उसने घर को कोशिश की कि घर बनवा लें। घर तो बन ही रहा था, लेकिन उसी बीच में अपने एक बहन की दवा भी करवाता था क्योंकि उस कान से कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन आज उसकी माँ कह रही हैं कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि अब हम अपने बच्ची को किस तरह से इलाज करा पाएँ, क्योंकि जिस बेटे के लिए हम उम्मीद जताए थे वो बेटा तो आज फंसा हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चियाँ बहनें हैं उसकी और ये भाई है। किस क्लास से पढ़ते हैं आप? 10वीं पढ़ते हैं। आप 10वीं पढ़ते हैं, ये 10वीं पढ़ते हैं। और एक छोटा भाई आज भी निराश है। बहनें निराश है, बहनों से बात करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। आइए प्रधान जी से बात करते हैं कि प्रधान जी पूर्व प्रधान रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। प्रधान जी, आपको कुछ पता चला था इसके बारे में, बाबू के बारे में? बाबू के बारे में पता चला कि वो कमाने गया और वहाँ बात तो किए, तो बता रहे थे कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि घर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है और परेशान हो मेरी स्थिति में था। इसके बाद फिर बातें बंद हो गई इसकी। अच्छा। बात बंद हो गई। इसके बाद 3-4 दिन के बाद पता चला कि वो कैसे पता चला कि कोई डॉक्टर ने फ़ोन किया कि ये हॉस्पिटल में है और ये हाईवे पर से कूद गया है। लेकिन वहाँ असलियत क्या है, कूद गया है क्या है, वो तो यहाँ से कुछ क्या होना चाहिए इस मामले में? इस मामले में यही होना चाहिए कि भाई बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए, जैसे भी स्थिति में सही सलामत घर आ जाए। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रतिनिधि जो गांव का कभी कभी सर्वे सर्वा होने की उम्मीद रखते हैं और लगातार ज़रूरत पड़ती है तो उनके दुख और दर्द में शामिल होने के काम करते हैं। इस परिवार में भी जब इन्होंने दुख देखा तो कोशिश की कि कम से कम इस बच्चे को बुला लिया जाए। कैसे आपको पता चला कि ऐसी घटनाएं हुई हैं? हमको हरिचंद भाई लड़के के पिताजी ने बताया। क्या नाम है आपका? संजय यादव नाम जी। तो इन्होंने जब हमसे बताया तो मैं अपने CIB इंडिया न्यूज़ के चेयरमैन बड़े भाई वसीम अकरम साहब से कहा, तो उन्होंने अपना वहाँ से फ़ोन करके दूतावास से और जानकारी लेकर के उस लड़के के बारे में बताया कि नहीं लड़का हॉस्पिटल में है। अच्छा। और इलाज चल रहा है और काफ़ी सुधार है। जब सुधार हो जाएगा, ठीक ठाक चलने लगेगा तो जल्द से जल्द उसको वापस ला आ जाएगा। और ये महिलाएं हैं जो यहाँ पे आई थी कि दुख में दर्द में सभी लोग शामिल होते हैं। इसी तरह महिलाओं को पता चला कि हमारे घर का, हमारे गांव का एक बच्चा जो पीड़ित है और विदेश से फंसा हुआ है, तो कम से कम उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए सारी महिलाएं पहुंच गई। और पहुंचने के बाद इन महिलाओं से हम बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था। चाची ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा आप। वाह। हाँ, ये चाची, जितेंद्र बच्चा कैसा था?
बच्चा तो बहुत गरीब आदमी है, अच्छा। बहुत गरीब आदमी है, अपने माई बाप के बड़ा है। आय और देखो मरई टाटी झोपड़ी नाना के पन्नी नाना के बेचारा अपना बितावत रहना है। अब जब लड़का तनी कुछ सूख गई ना तो उनके कहना कि अब यहर के कमैले काम ना चली। बाप हम साझे सवेरे कमाई के लेके आवत हूँ, खात हूँ, पियत हूँ अपन। अब 4 बहन सयान भैल हैं, और बहन 8 सरकारी में पढ़ले हैं। अगर उन्होंने पैसा रहत तो प्राइवेट में पढ़ती, कुछ बुद्धि ज्ञान होत। अब तो परेशानी होई कि इन्हन के ब्याह शादी में कोई ब्याह शादी करी तो कई लड़का कितना पढ़ले हम, तो वह में दिक्कत आई। तो वही ले भैया जब लड़के ना पढ़ल तो कुछ पैसा ज़्यादा करे के पड़ल, तब लड़का के शादी होला। तो वह औरत बेचारा के अब कौन बा। अब यह बात है भैया ना कि उनके कोशिश करा लोगन कैसे हो कि उनका बच्चा उनके हाथ में आ जाए। सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी, सबसे बड़ा सवाल महंगाई, और सबसे बड़ा सवाल इस घर की बात करें तो इन बेटियों से शादी कौन करेगा जब पैसे ही नहीं होंगे। क्योंकि किसी को जब शादी होती है तो कम से कम लाखों रुपए खर्च होते हैं। महोदय हमने कई बार 5 लाख साहब खर्च होता है आजकल के युग में, 2-4-5 लाख खर्च होता है। अब वो लड़के सियान अब शादी करे के बाद घर द्वारा झुरा में पड़ल, वही लड़का जौन 1-2 लाख भेजले होकर तो घर नहीं डाले हमें। अब वो घर पूरा ना भल तो ऐसा विपत्ति आ गई इनके कपारे। तो वो लड़का चाहे दुखी है चाहे सुखी है, बस उनके हवाले आ जा। महोदय बहुत बार अपील की गई थी, बहुत भी हमारे साथी हैं, सब लोगों की तरफ से आपको बस एक ही अपील है कि महोदय जितेंद्र चौहान को यहाँ ला दिया जाए और इन माँ बाप का आंचल भर जाए, बहनों का भाई मिल जाए, बस यही ये लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि इनका बेटा जितेंद्र चौहान घर वापस लौट पाए सही सलामत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।